आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है क्यूरी ताप किसे कहते हैं? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर किस प्रकार से निर्भर करती है, समझाइए तथा आवश्यक नियम भी लिखिए। प्रश्न के अनुसार क्यूरी ताप समझने के पहले हमें समझना होगा कि ताप के कारण क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं उन पे किस प्रकार से असर होता है। तो जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं किस चुंबकीय पदार्थ की, तो चुंबकीय पदार्थ मुख्यतः कैसे होते हैं, डोमेन में विभक्त होते हैं। और वे डोमेन में विभक्त किस प्रकार से होते हैं कि इनके भीतर क्या होता है कि एक समान परमाणुवीय चुंबक जो होते हैं, छोटे छोटे परमाणु चुंबक, वे क्या कर लेते हैं, एक डोमेन बना करके रहते हैं। और इस कारण जब इन लौह चुंबकीय पदार्थों को क्या किया जाएगा दोस्तों, इन्हें गर्म किया जाएगा। ठीक है, तो गर्म करने के कारण या हम लोग कह सकते हैं कि ताप के कारण इनकी जो डोमेन संरचना होती है उसमें कैसे हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो अब इनकी डोमेन संरचना में परिवर्तन हो जाने के कारण वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते उनका जो चुंबकत्व है वह धीरे धीरे क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। अर्थात ताप बढ़ाने के कारण जो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है कपा, उसका मान कैसे होने लगता है, कम होने लगता है। मतलब ताप जो होता है वह कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय प्रवृत्ति कपा के। इसे मैडम क्यूरी के द्वारा नियम के रूप में लिखा गया। तो उनके नियम के अनुसार क्या होता है, जो किसी भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अर्थात कपा जो होती है वह कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं उनके परम ताप के। तो परम ताप क्या होता है, परम ताप यह वह न्यूनतम ताप होता है जिसके पश्चात अगर तापमान का मान अगर आप और बढ़ा दे तो उसकी जो चुंबकीय पदार्थ है उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, अर्थात जैसे कि लौह चुंबकीय पदार्थ को आप एक पर्टिकुलर ताप तक के गर्म करेंगे और उस पर्टिकुलर ताप तक के गर्म करने के पश्चात अगर आप तापमान का मान और बढ़ा दें, मतलब तापमान T तक के आप गर्म कर सकते हैं, ये इसकी लिमिट है। और अगर आप तापमान T से T0 तक बढ़ा दें, अर्थात अब तापमान कुल कितना हो गया, T प्लस T0, तो इस लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। अब धीरे धीरे चूंकि इनका क्या हो रहा है, चुंबकीय प्रवृत्ति अर्थात जो कपा है उसका मान कैसे हो रहा है, कम होते जा रहा है, अर्थात चुंबकीय प्रवृत्ति नष्ट होती जा रही है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ अब कैसे हो जाएंगे, वे अनुचुंबक की भांति व्यवहार करने लगेंगे। ठीक है, तो यह होता है क्या, क्यूरी ताप। ठीक है, तो क्यूरी ताप क्या होता है, क्यूरी ताप हम लोग कह सकते हैं यह वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वह अनुचुंबक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, अब कहा गया है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के अनुसार किस प्रकार निर्भर होती है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थों की। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, उन्हें अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रख दे, अर्थात N S एक चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें अगर आप किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख दे तो उनके भीतर के उपस्थित जो परमाणुीय चुंबक होते हैं वे कैसे हो जाते हैं, वे इसके लंबवत खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इन पे ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात करते हैं किसके, अनुचुंबकीय पदार्थों। अनुचुंबकीय पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वे कैसे हो जाते हैं, उनके जो कण होते हैं या परमाणुीय चुंबक होते हैं वे इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र N और S, N से S की तरफ है, तो जो अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणुीय चुंबक होंगे वे कैसे हो जाएंगे, वे इनके समांतर होने लगेंगे। ठीक है, ये होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थों पे ताप का किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, जो अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति कपा दी जाती है वह दी जाती है कैसी, जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वह ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, जहाँ पे Tc क्या होता है, Tc कहलाता है परम ताप। ठीक है, परम, और यहाँ से जब अनुक्रमानुपाती नियतांक हटा दिया जाए तो वो किसके बराबर मिलेगा, C के बटे में Tc। ठीक है, जहाँ पे C जो कहलाता है, C क्यूरी नियतांक कहलाता है। ठीक है, तो यही क्या है हमारे पास में, क्यूरी का नियम है।
कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वह ताप की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए था, अर्थात ताप का मान बढ़ाने पर जो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति है उसका मान कम होगा। मतलब अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, ताप का मान बढ़ा दे तो ये धीरे धीरे अपनी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसको खो देते हैं। अब बात करते हैं किसकी, लौह चुंबकीय पदार्थों की। जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अर्थात कपा की बात करी जाए, ठीक है, तो कपा जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है टी माइनस टी सी के। टी सी जो होता है वह किससे दर्शाया जाता है, टी सी होता है क्यूरी ताप। और आपको ऊपर बताया कि यह क्यूरी ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिसके पश्चात अगर आप और अधिक टी का मान बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इससे ज़्यादा जो ताप का मान है बढ़ाने पर आपके जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वह अनुचुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर ताप तक ही क्या कर सकते हैं, आप लौह चुंबकीय पदार्थों को ताप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके पश्चात अगर आप और ज़्यादा ताप दे देंगे तो वे अनुचुंबक की भांति व्यवहार करेंगे और गर्म करने के बाद में वे अपनी चुंबकीय प्रवृत्ति धीरे धीरे खोने लगते हैं। तो जैसे जैसे फिर से आप पुनः क्या करेंगे, इसे ठंडा करते हैं तो वे पुनः क्या लौह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगते हैं और यही ताप क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास में लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ये प्रवृत्ति जो होती है वह क्यूरी तथा वाइस के नियम भी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे C जो होगा वह क्यूरी नियतांक होता है, T माइनस टी सी क्यूरी ताप होगा TC, ठीक है। तो ये जो नियम है यह लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए लागू होता है और लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट सभी के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्यूरी ताप होता है। इसके पश्चात आप और अधिक क्या देंगे, ताप देंगे तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति कपा हो जाएगी वह व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी उस ताप के जो आप ताप उस लौह चुंबकीय पदार्थ को प्रदान कर रहे हैं, ठीक। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।